In this video, we will be discuss about experiment number 1 or practical number 1 of inorganic material chemistry semester number 5। आज का हमारा जो प्रैक्टिकल नंबर 1 है इनऑर्गेनिक मटेरियल केमिस्ट्री का टाइटल क्या है? एस्टिमेशन ऑफ क्लोराइड आयन इन इनऑर्गेनिक साल्ट। इनऑर्गेनिक साल्ट में आपने क्लोराइड आयन को एस्टिमेट करना है। सबसे पहले हम स्टूडेंट इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद फिर हम इसके दो तरह के टेस्ट देंगे, एक प्राइमरी टेस्ट और दूसरा कंफर्मेटरी टेस्ट। ठीक है, इसी तरह से हम इस एक्सपेरिमेंट को एंड तक करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन। क्लोराइड आयन बिलोंग टू द सेकंड ग्रुप ऑफ द एस्टिक रेडिकल। जो क्लोराइड आयन है वो सेकंड ग्रुप ऑफ एस्टिक रेडिकल से ताल्लुक रखता है। ग्रुप रिएजेंट फॉर सेकंड ग्रुप ऑफ एस्टिक रेडिकल, उसके लिए हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं, और ग्रुप रिएजेंट फॉर फर्स्ट रेडिकल के लिए हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं। तो ये आपने ध्यान में रखना है। सेकंड ग्रुप ऑफ एस्टिक रेडिकल के लिए कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज करना है, और जो है वो फर्स्ट रेडिकल के लिए आपने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूज करना इस एक्सपेरिमेंट में। इन दिस एक्सपेरिमेंट साल्ट इज डिसॉल्व इन वाटर। साल्ट को सबसे पहले आपने वाटर में डिसॉल्व करना होगा टू टेस्ट करने के लिए। इट्स सोलबिलिटी टेस्ट, देन इट विल बी टेस्टेड विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। फिर आपने इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो है वो टेस्ट करना है। देन वी विल डू इट कंफर्मेटरी टेस्ट। फिर लास्ट में हम इसकी कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे कि इधर के ये टेस्ट जो है वो कंफर्म है कि नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो प्रोसीजर क्या होगा। स्टेप नंबर 1, लैब NaCl इज कलरलेस। आपको पता कि लैब में जो NaCl आपको दिया जाता है वो कलरलेस होता है, यानी उसका कोई कलर नहीं। सिलेक्ट द साल्ट फ्रॉम द साल्ट टेबल। आप साल्ट टेबल से साल्ट को सिलेक्ट करें। ऑब्जर्वेशन क्या आई स्टेप नंबर 1 करने के बाद? ऑब्जर्वेशन ये आई कि साल्ट इन द शेप ऑफ कलरलेस क्रिस्टल के ऑब्जर्वेशन ये आई कि साल्ट जो आपने जो है वो साल्ट लैब से सिलेक्ट किया था उसकी जो शेप है वो कलरलेस क्रिस्टल की सूरत में है। ठीक है, स्टेप नंबर 2 जो आप करेंगे दैट इज सोलबिलिटी टेस्ट करेंगे। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ NaCl इन द टेस्ट ट्यूब। आपने टेस्ट ट्यूब लेनी है लैब में, केमिस्ट्री लैब में, और उसमें NaCl की स्मॉल अमाउंट डालनी। ये आप सोलबिलिटी टेस्ट करने लगे। ऑब्जर्वेशन क्या है? टू चेक इट्स सोलबिलिटी, इट इज डिसॉल्व इन वाटर और नॉट। वाटर इसमें डालने की कोशिश करें टेस्ट ट्यूब में, इधर के वो डिसॉल्व कर लेता है या नहीं डिसॉल्व करता, तो ये इसका सोलबिलिटी टेस्ट होगा। नंबर 3, स्टेप नंबर 3 है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ NaCl salt in the test tube, then added a few drops of concentrated sulfuric acid। पहले आपने टेस्ट ट्यूब में सोडियम क्लोराइड लेना है, फिर आपने कुछ ड्रॉप्स कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के इस टेस्ट ट्यूब में डालने। इस प्रोसीजर में आपने क्या करना है? हिलाना है टेस्ट ट्यूब को। तो इन दिस प्रोसीजर द साल्ट रिएक्ट विद एसिड। साल्ट जो होगा NaCl वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ टू प्रोड्यूस अ हाइड्रोक्लोराइड गैस प्रोड्यूस होंगे। फॉर एग्जांपल केमिकल रिएक्शन क्या होगा? NaCl जो टेस्ट ट्यूब में था सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया डालने के बावजूद, तो ये बन जाएगा सोडियम बाइसल्फेट। यहाँ सोडियम बाइकार्बोनेट लिखा हुआ तो ये ठीक नहीं, यहाँ पे CO3 होता तो फिर सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, नहीं, यहाँ पे है NaHSO4, तो ये है सोडियम बाइसल्फेट, और साथ में HCl जो है वो गैस रिलीज हो। गिलास रॉड डिप इन द अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। फिर आपने गिलास रॉड को डिप कर देना अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन में, नियर टू इट डेंस वाइट फ्यूम विल बी द फॉर्म। तो इस तरह से आपके वाइट फ्यूम बन जाएंगे, यानी HCl में आपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड को डिप करना है तो अमोनियम क्लोराइड के जो है वो डेंस वाइट फ्यूम बनेंगे और साथ में वाटर। स्टेप नंबर 4 जो है वो कंफर्मेटरी टेस्ट जो है जो हम करते हैं कंफर्म करने के लिए इधर के टेस्ट कंफर्म है कि नहीं। टेक यानी डिसॉल्व अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द साल्ट इन द वाटर। वाटर में आप स्मॉल क्वांटिटी ऑफ साल्ट को डिसॉल्व करें, देन ऐड अ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। फिर आपने सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन ऐड करना है। ऑब्जर्वेशन क्या हुआ? व्हाइट PPT यानी व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म एंड सोलुबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड में वो सोलुबल है। केमिकल रिएक्शन कैसे होगा? सिल्वर नाइट्रेट लिया, उसको NaCl में ऐड किया, सिल्वर क्लोराइड बन गया और साथ में सोडियम नाइट्रेट। स्टेप नंबर 5 confirmatory test number 2, take a small amount of NaCl salt in the test tube, then added water to dissolve in it, then
I added a few drops of lead acetate solution। दूसरा कंफर्मेटरी टेस्ट करने के लिए आपने टेस्ट ट्यूब ली, उसमें NaCl लिया, उसमें थोड़ा सा वाटर लिया, उसको डिसॉल्व किया, फिर कुछ ड्रॉप्स आपने लेड एसीटेट के उसमें डाल दिए। तो उससे क्या बना, ऑब्जर्वेशन क्या आई, केमिकल रिएक्शन क्या होगा, ऑब्जर्वेशन आई लेड chloride will be precipitated in the bottom of the test tube। bottom of the test tube में देखेंगे तो lead chloride के precipitate बनना शुरू हो जाएंगे। तो केमिकल रिएक्शन इसका क्या होगा, लेड एसीटेट जब NaCl के साथ रिएक्ट करेगा तो लेड क्लोराइड और सोडियम एसीटेट बना देगा। ये सोडियम, ये जो लेड क्लोराइड है इसके वाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं। स्टेप नंबर 6, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट करते हैं आप कंफर्मेटरी टेस्ट में। फर्स्ट ऑफ ऑल सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन प्रिपेयर्ड, सबसे पहले आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन प्रिपेयर करना है। आई टुक सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द टेस्ट ट्यूब, फिर आपने टेस्ट ट्यूब में सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन डालना है, 3 ml आप उसमें वाटर डाल देंगे। इस तरह से आपके पास जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन तैयार हो जाएगा। टेक अनदर टेस्ट ट्यूब, एक दूसरी टेस्ट ट्यूब लें, उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ NaCl डालें, फिर 3 ml आपने स्मॉल अमाउंट ऑफ जो है वो पोटेशियम डाइक्रोमेट डालनी है और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालना। पहले इस क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट में आपने 2 टेस्ट ट्यूब लेने। पहली टेस्ट ट्यूब में आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन तैयार करना है। उसके लिए आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड को टेस्ट ट्यूब में डालना है और उसमें 3 ml वाटर डालना है। इस तरह से आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन तैयार हो जाएगा। दूसरी टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसमें आपने स्मॉल अमाउंट ऑफ NaCl डालना है और उसमें कुछ जो है वो अमाउंट आपने पोटेशियम डाइक्रोमेट के डालने हैं और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे। इसके बाद ऑब्जर्वेशन क्या आएगी, आई ऑब्जर्व्ड रेड फ्यूम्स ऑफ द क्रोमाइल क्लोराइड, मैंने रेड कलर के क्रोमाइल क्लोराइड के फ्यूम्स ऑब्जर्व किए। केमिकल रिएक्शन क्या होगा, आपने 4 मोल लेने हैं सोडियम क्लोराइड के, पोटेशियम क्रोमेट के साथ रिएक्ट करेगा और सल्फ्यूरिक एसिड 3। तो इस तरह से केमिकल इक्वेशन क्या बन जाएगा, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट और साथ में जो है वो क्रोमाइल क्लोराइड और 3 वाटर के मॉलिक्यूल जो है इसमें से रिलीज होंगे। तो इस तरह से जो है वो रेड फ्यूम्स आपको ये क्रोमाइल क्लोराइड जो बनेगा वो देगा। देन पास रेड फ्यूम टू द सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट विल कन्वर्टेड इनटू द येलो कलर में, फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा। होगा कैसे कि ये जो आपने क्रोमाइल क्लोराइड यहाँ पे जो गलत लिखा हुआ है इसमें आएगा Cr, क्रोमाइल, ये ऑक्सीजन नहीं आती, क्रोमाइल क्लोराइड यानी CrO2 Cl2, ये एक ऑक्सीजन नहीं आती और ये R है। तो CrO2 Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये सोडियम क्रोमेट बना देगा और साथ में सोडियम क्लोराइड और वाटर। लास्ट में जो है वो सोडियम जो क्रोमेट है Na2CrO4 लेड एसीटेट के साथ रिएक्ट करेगा तो ये लेड क्रोमेट बना देगा जिसके येलो प्रेसिपिटेट बनते हैं और साथ में सोडियम एसीटेट बनता है। तो इसी तरह से ये येलो प्रेसिपिटेट इसके बनेंगे। तो आई होप कि आपको इसके जो है वो हमारे पास 2 टेस्ट समझ आ गए होंगे। तो इस तरह से आपने लैब में करना है, साल्ट की आइडेंटिफिकेशन करनी है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लोराइड आयन इन द इनऑर्गेनिक साल्ट। आई होप कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।